Hello students, welcome back. So students, as you know that we are discussing about models words, right? And in our previous video we had discussed about ought to or ought to have. So जैसे कि आप सबको पता है कि ought to और ought to have हमने कल डिस्कस किया था। एंड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है चाहिए, राइट? बट चाहिए तो शुड से भी होता है, राइट? एंड चाहिए मस्ट से भी होता है। बट ऑट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सो जस्ट लेट्स रीड वंस, इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ought to और ought to have is also a modal verb और you can say auxiliary verb। तो ऐसे कि आप सबको पता है कि ought to और ought to have क्या है? मॉडल वर्ब्स है, जो कि मॉडल वर्ब्स क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब होता है, मतलब मेन वर्ब के साथ जो है वो क्या करता है और उसको इन्हांस करता है या मॉडिफाई करता है, राइट? तो ये क्या है? ये शुड के साथ जो है वो सिमिलर है, मतलब शुड मतलब भी चाहिए होता है, ought to का मतलब भी चाहिए होता है। लेकिन ये क्या है? जब चाहिए वर्ड होता है तो वो क्या होता है? शुड से थोड़ा सा जो है वो ये स्ट्रांगली बोलता है, ought to, ठीक है? शुड, यू शुड डू दिस एंड यू ought टू दिस, ठीक है? तो इस दोनों में क्या अंतर है? मतलब शुड में आपको ये करना चाहिए, ऑर्डिनरी वे में बोल दिया, और यू ought टू डू दिस मतलब क्या है? मतलब आपको ये करना ही चाहिए, ये आपके क्या है? ये इससे आपकी एक नैतिक मूल्य बता रहा है आपको कि ये करना ही चाहिए, ये आपका क्या है? ड्यूटी है, या ये आपका क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? तो ought to से हमें क्या समझ में आता है कि ये हमारी ड्यूटी या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ought to के द्वारा जो है शो किया जा सकता है, ठीक है? ought to have क्या है? ought to have जो है पास्ट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए उसे कुछ करना चाहिए था पास्ट में हो गया, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? ought to यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ought to have। और इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म, या वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम लोग पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, राइट स्टूडेंट? तो ये हम लोगों ने कल जो है डिस्कस किया था। अब देखते हैं थ्रू द मोर सेंटेंसेस वी कैन सॉर्ट इट आउट। ओके, देखिए हम लोग जब और भी इसके एक्सरसाइजेज है, जब हम लोग इससे डिस्कस करेंगे तो इससे आप और सॉर्टेड आउट हो सकते हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या है? अच्छा, बिफोर इट मैं इसको स्टार्ट करने से पहले जो है एक्सरसाइज पढ़ती हूँ कि क्या है एग्जैक्टली। ऐसे आपको पता ही है क्या करना है इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ought to और ought to have। तो जो ये सेंटेंसेस है इसमें हमें क्या करना है? ought to या ought to have को फिल करना है, राइट? तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है? वेयर डैश वी नॉट टू थ्रो द डस्ट। अब अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ जाए और आपको पता नहीं है कि इसमें ought to लिखना है या ought to have लिखना है, तो सिंपल है कि इसमें क्या हम लोग देखेंगे? वर्ब, ठीक है? वर्ब से हम पता लगाएंगे कि ये एग्जैक्टली क्या वर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? थ्रो लिखा है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और मैंने कल बताया था कि जब हम लोग ought टू यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि सब्जेक्ट के साथ फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ऐसे ही इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो क्या पूछ रहा है? देखिए वेयर, तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे ought, OUGHT, ought। Where ought we not to throw the dust? मतलब कि हमें कहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है? तो हमें कहीं
इधर उधर कहीं भी कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए ना, हमें एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे हमें कूड़ा या डस्ट, यहाँ पे लिखा है डस्ट के यहाँ पे गार्बेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहीं भी कूड़ा नहीं फेंक सकते ना, ये हमारा क्या है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम कहीं भी इधर उधर कूड़ा फेंकेंगे तो क्या होगा, सराउंडिंग्स जो हमारे हैं वो क्या हो जाएगा, वो अनटाइडी हो जाएगा ना, वो डर्टी हो जाएगा। सो दैट, तो इसमें हमारा क्या है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है, एंड इसमें क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो दैट यहाँ पे हम लोग क्या सिंपली लिखेंगे, ऑट वी नॉट टू, क्योंकि ये नेगेटिव है तो टू, ऑट टू से हटके वी सब्जेक्ट हो गया, नॉट नेगेटिव हो गया, और टू यहाँ पे लिख चला गया, राइट। अब देखिए फिर से, अब ये फिर से नेगेटिव है और यहाँ पे लाई है, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सिंपल इज दैट OUGHT, ought, we ought not to tell a lie। तो इसमें फिर से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बता रहा है कि हमें जो है क्या करना है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट। वी ought not to tell a lie, ठीक है। यहाँ पे we should not to tell a lie भी हो सकता है, बट झूठ बोलना तो बहुत अच्छी बात तो है नहीं, है ना। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें नहीं बोलना चाहिए झूठ। सो अब देखिए थर्ड क्या है, यू डैश हेल्प द पुअर। रिमेंबर मैंने क्या बोला था कि अगर हैव टू लगाना, ऑट टू हैव लगाना है, सॉरी ऑट टू हैव लगाना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि नहीं, मीन्स बात पास्ट के लिए बात हो रही है या नहीं, या हम लोग वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हेल्प के साथ ईडी लगा है, दैट इज़ मीन कि ये क्या है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ऑट हैव, ठीक है। यू ऑट टू हैव हेल्प्ड द पुअर, मतलब कि ये देखिए सजेशन जैसे दे रहा है, एडवाइस जैसे दे रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए था, तुम्हें उस गरीब की जो है, तुम्हें गरीब नहीं होगा, द पुअर लगा है। सी रिमेंबर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, द पुअर लगा है, राइट। तो द पुअर से मतलब यहाँ पे क्या है, द पुअर से मतलब यहाँ पे एक पुअर की बात, मतलब एक गरीब की बात नहीं हो रही है। इनफैक्ट ये पूरा जो है एक कम्युनिटी की बात हो रही है, मतलब एक पूरे, मतलब पूरे कम्युनिटी की बात हो जाती है जब हम लोग द यूज़ करते हैं, राइट। तो यू ought टू हैव हेल्प द पुअर, मतलब तुम्हें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए थी, गरीबों, ठीक है, गरीबों से यहाँ पूरे गरीबों की बात आ रही है, राइट। तो यहाँ पे द पुअर लग गया, एक पुअर के लिए नहीं, पूरी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए द पुअर लग गया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म था, इसलिए हम लोगों ने जो है इसमें ought to have लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका सेंटेंस क्या बनता है, मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए फोर्थ क्या है, वी डैश रिस्पेक्ट पेरेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए रिस्पेक्ट है, सिंपल, इसमें क्या होगा, ought to, ought to। तो क्या बोल रहा है, we ought to respect parents, मतलब हमें माता पिता का आदर करना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारी सच में ड्यूटी है ना। पेरेंट्स हमारे लिए कितना प्रॉब्लम मतलब कितना प्रॉब्लम्स वो करते हैं, प्रॉब्लम से हमारे लिए जो है हमें बड़ा करते हैं, हमारे लिए चीज़ें लाते हैं। सो दैट हमें क्या करना चाहिए, उसके बदले में हमें उनका आदर करना चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटीज़ है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो ought to के थ्रू जो है हम इसको शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्या है, फिफ्थ देखिए, whom
डैश ही टू सपोर्ट, तो यहाँ पे भी ought हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ही टू, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, तो इसलिए ought टू ना होके ought ही टू सपोर्ट। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि whom ought he to support। मान लीजिए एक मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि दो लोग खड़े हैं, राइट। अब एक जो है क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, तो इंडिया वर्सेस सपोज पाकिस्तान, बहुत फेमस होता है सो दैट, तो इसमें क्या क्वेश्चन उठ सकता है कि उसे किसका साथ देना चाहिए, है ना। तो उसे किसका साथ देना चाहिए, तो ought to इस तरह से आ सकता है कि ऑब्वियसली उसको इंडिया का साथ देना चाहिए, है ना। तो इसमें जोर देके बोल रहा है whom ought he to support, है ना। तो हो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ड्यूटीज़ की बात हो रही है, इसमें एक फोर्स की बात, डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दे ought to have more parks in the city center। ठीक है, तो ये ought to भी हो सकता था, बट ought to have लगाने से ये है कि कोई देख रहा है और वो डिस्कशन कर रहा है कि उन्हें जो है और पार्क्स जो है सिटी सेंटर में करने चाहिए थे। ठीक है, दे ought to have more parks in the city center। ओके स्टूडेंट्स, अब 7th क्या है देखिए, when ought I go to, when ought I go to। ओके, मुझे कब जाना चाहिए, ठीक है, तो जाना चाहिए when should I go to, ठीक है, या when should I to go, है ना। बट यहाँ पे कर्तव्य की, कोई ड्यूटीज़ की या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो रही होगी, इसलिए यहाँ पे जो है ought to, फ़िलहाल ये जो बात हो रही है ये ought to या ought to have के बारे में बात हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पे ought लगा दिया गया, बिकॉज जो है ये इसमें go लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सो दैट यहाँ पे ought ही होगा, ought to have नहीं होगा, राइट। अब 8th क्या है देखिए, 8th है वी डैश लॉक द गेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पास्ट पार्टिसिपल लगा है वर्ब में, सो दैट ये क्या होगा, ought to have। ओके, और वी ought to have lock the gate, हमें क्या करना चाहिए था, हमें गेट को लॉक करना चाहिए था। ठीक है, संदीप ought not to go, संदीप को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है। मोहन ought to get the promotion। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोहन को प्रमोशन मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉमिस भी शो कर रहा है ought to में कि प्रमोशन जो है किसको मिलना चाहिए, मोहन को मिलना चाहिए प्रमोशन, क्योंकि उसका ये क्या है, ये उसका वो डिज़र्व करता है। तो ये एक इसमें भी एक ड्यूटी शो कर रहा है कि किसी को उसके हक की चीज़ देना भी तो एक क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी है ना। सो दैट इसमें यही शो कर रहा है कि उसने, ही वॉज वेरी he is very focused or determined, that's why मोहन ought to get the promotion। ठीक है, वो बहुत मेहनती है, बहुत लगन से काम करता है, इसलिए क्या है, उसको ज़रूर ही उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। सो दैट इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो हो रही है, सो दैट यहाँ पे ought to लग गया। ओके स्टूडेंट्स, ऑल्दो अगर आप जो है कंफर्टेबल नहीं है ought to बोलने में, तो उसकी जगह आप मस्ट यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे इसको मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि इसको
जो है ऑट टू या ऑट टू हैव को बताने का मेरा सिर्फ मोटिव इतना था कि इफ़ समबडी, अगर आपके लाइफ में कोई आपके सामने ऑट टू मेंशन करे, या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या न्यूज़ देख रहे हो या कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, अगर ऑट टू यूज़ हुआ तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ऑट टू का एक्चुअली मीनिंग क्या है। ओके स्टूडेंट्स, होप you understand it very well. Okay.